आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। इस वीडियो चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको ऑफिस के प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज, आईडीबीएमएस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली के नॉलेज मिलेंगे। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैं आईसीआईटी गोंडा का फाउंडर और डायरेक्टर हूं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे अगर मैं आपको लिए कोई नया वीडियो बनाता हूं तो उसका आपको अलर्ट तुरंत मिल जाया करेगा। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो सी प्रोग्रामिंग का ही होगा। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट 13 में ये सीखा था कि नेस्टेड लूप क्या होता है और उसके कुछ उदाहरण के हम लोगों ने प्रोग्राम देखे थे। आज का जो क्लास होगा वो स्पेशली पैटर्न मैचिंग पे होगा। हमारे सी लैंग्वेज में पैटर्न प्रोग्राम्स होते हैं और इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा यूज़र इसलिए बनाते हैं कि उनके लॉजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि ये पैटर्न प्रोग्राम्स क्या होते हैं और इनको बनाने का क्या बेनिफिट्स होता है और ये कैसे बनते हैं। तो देखिए, जो पैटर्न प्रोग्राम्स होते हैं इनके माध्यम से हम लोग पैटर्न्स को शो करते हैं। वो पैटर्न नंबर्स के हो सकते हैं, स्टार्स के हो सकते हैं या इंग्लिश के कैरेक्टर के हो सकते हैं। और इन प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ती है और इन नेस्टेड लूप के माध्यम से हम अपने नंबर्स, स्टार्स और कैरेक्टर को अपने पैटर्न प्रोग्राम्स के लॉजिक के आधार पे अरेंज करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर जो फ्रेशर है, बिगनर है, जो प्रोग्रामिंग में अच्छा करना चाहते हैं। तो इन तरीके के प्रोग्राम को बनाने से क्या होता है कि आपके लॉजिक अच्छे होते हैं। तो जो भी एक्सपर्ट हैं सी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या कोई बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो वो आपको सजेशन जरूर देंगे कि आप नेस्टेड लूप को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो पैटर्न प्रोग्राम्स को आप खूब बनाएं। कुछ उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने ये पैटर्न्स दिखाए हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आपको जो दिख रहा है ये नंबर के पैटर्न है, चौथा आपका स्टार का पैटर्न है, पांचवा करेक्टर का पैटर्न है। इस तरीके से बहुत प्रकार के पैटर्न्स होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग होती है। ये बहुत सहज हैं फिलहाल और इनमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी बनते हैं। तो इसका उद्देश्य है आपका लॉजिक बेहतर हो, इसलिए इन्हें बनाया जाता है। तो ज़्यादातर पैटर्न्स के जो प्रोग्राम बनते हैं उन पैटर्न के प्रोग्राम को अगर आप देखो तो उनमें बहुत सारे रोज होते हैं और उन रोज में बहुत सारे कॉलम होते हैं। जैसे अगर मैं अपने पहले वाले पैटर्न को देखूं 1 2 3 तो इसमें अगर देखो तो 5 रोज हैं और 5 रोज में 5 कॉलम्स हैं। और हुआ यह है कि पहले वाले रो में केवल एक वैल्यू प्रिंट हुई है तो एक ही कॉलम है, दूसरे वाले में 2 वैल्यू प्रिंट हुई है तो 2 कॉलम है। तो कुल मिला के उसमें जितने भी रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। अब अपने आवश्यकता के अनुसार फिर रो तो हमें पूरा ले चलना होता है, मगर कॉलम का जैसा डिमांड हो वैसा ले चलेंगे, या कभी कभी कॉलम को पूरा ले चलना होता है, रो को कम करना होता है। उस बिहाफ पे हम लोग इस प्रोग्राम को तैयार करते हैं। तो चलिए, अभी मैं सी के कंपाइलर में चलता हूं और आपको पैटर्न्स के संबंधित जो प्रोग्राम हैं उन्हें मैं बना के दिखाने का काम करता हूं। तो देखिए, मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊं। उस प्रोग्राम में मैं स्टार पैटर्न के प्रोग्राम को बनाना चाहता हूं और उस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, मैं इस प्रोग्राम को पहले से चला के आपको दिखाने का काम कर रहा हूं। वो जस्ट लाइक ऐसा है। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें हो क्या रहा है कि 10 रोज हैं, तो आपको एक लूप चलाना पड़ेगा 10 रो को बनाने के लिए। और अगर आप ध्यान दें तो प्रत्येक रो में कई कॉलम हैं। अब वो बात की बात है कि पहले रो में एक ही कॉलम है, दूसरे रो में 2 कॉलम है, तो आपको एक लूप कॉलम के लिए चलाना होगा और वो डिफाइन करना होगा कि वो कॉलम कितना बने। तो
ओवरऑल इन प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें नेस्टेड लूप की सहारा लेनी होती है। तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रो हैं और 10 कॉलम है। तो ये जो पहला वाला लूप मैंने चलाया है ये 1 से लेके 10 तक है और इसके अंदर मैंने एक इनर लूप चलाया है। चलो इसे भी फिलहाल मैं 1 से लेके 10 तक चलाता हूं। तो ये आपका आउटर लूप है जो R से चल रहा है, इनर लूप है जो C से चल रहा है, दोनों मैंने 10-10 चलाया है। तो इसका मतलब हर R के लिए हमारा C वाला लूप 10 बार चलेगा। तो चूंकि R 10 टाइम चलना है और प्रत्येक के लिए अगर 10 बार काम करेगा तो ये जो अंदर पैटर्न वाला बात है ये आपको 100 बार मिल जाएगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं ऐसे लिख के तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एस्ट्रिक का निशान आपको 100 बार स्क्रीन पे प्रिंट करके दे दे। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे तो फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा है पैटर्न वगैरह, केवल वो एस्ट्रिक का सिंबल आपको 100 बार मिल गया। तो आप कह सकते हो कि नेस्टेड लूप चलाने का क्या मतलब, हम तो एक ही फॉर लूप चला के 100 बार इसको प्रिंट कर देते। पर हमारा प्रयोजन इस पर्टिकुलर आउटपुट को नहीं पाना है, उस पैटर्न को बनाना है जो मैंने पहले दिखाया था। तो अभी मैं क्या करता हूं कि यहाँ रो तो 10 बार चलेगा पर हमारा जो कॉलम है वो 10 बार नहीं जाना है। तो हो क्या रहा है कि अगर रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम हमें 1 ही चाहिए, अगर रो की वैल्यू 2 है यानी R की वैल्यू तो हमें कॉलम 2 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे R लगा दिया। तो इस R का मतलब यह हुआ कि आपका R जो होगा वो 1 से तो 10 तक जाएगा पर हमारा जो कॉलम होगा वो 1 से R के वैल्यू तक जाएगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करके देखो तो आपका फिलहाल अभी पैटर्न वाला आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि यहां पर जब एक लूप आपका खत्म हुआ तो यहां मुझे लाइन चेंज कराने के लिए कुछ काम करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आपके प्रोग्राम में। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक फॉर लूप खत्म होगा सी के द्वारा तो वो लाइन चेंज कर दे जिससे अगला पैटर्न हमारा नए लाइन से आए। तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको इस प्रकार का ये पिरामिड या आउटपुट मिल रहा है। तो जितने भी प्रोग्राम पैटर्न वाले बनते हैं उनके लिए हमें नेस्टेड लूप की सहारा लेनी होती है और बात की बात होती है कि रो कितनी बार चलेगा, कॉलम कितनी बार चलेगा। तो ये एक हो आता है। अब अगर आप इसी प्रोग्राम को प्लान कर रहे हो कि हमारा स्टार के बजाय वहाँ नंबर प्रिंट हो तो नंबर को प्रिंट कराने के लिए वो बात की बात है कि नंबर के आउटपुट में आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ मैंने %d करके यहाँ पर C लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस टाइप का आउटपुट चाहिए। तो 1 1 2 1 2 3। तो हो क्या रहा है कि R तो आपका जा रहा है 1 से लेके 10 तक और हर R के लिए C वाला लूप उतनी बार चल रहा है जितनी R की वैल्यू है। तो पहली बार R की वैल्यू 1 है तो C इक्वल 1 और R की वैल्यू 1 है तो एक बार ही चलेगा, इसलिए C को मैंने प्रिंट किया है तो 1 प्रिंट हो रहा है। फिर मैंने बैकस्लैश लगाया था तो लाइन चेंज हो रहा है। अगली बार R की वैल्यू 2 होगी तो C वाला लूप 1 से लेकर 2 तक जाएगा तो C को मैंने प्रिंट किया है इसलिए 1 और 2 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये दिखा देगा। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे यहाँ अल्फाबेट्स दिख जाए, हम नंबर नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको ये शायद पता हो कि हम लोग लूप अल्फाबेट पे भी चला सकते हैं। तो अभी जो इंटीजर वेरिएबल मेरा था मैंने उसको करेक्टर ले लिया और अभी मेरा जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो A से होगा। तो A कांस्टेंट है, करेक्टर टाइप का, इसलिए सिंगल कोटे में दिया गया है। अब 10 अल्फाबेट का मतलब A B C D E F G H, ये H I J तक जाएगा। तो यहाँ आपका J अल्फाबेट मैंने लिखा है। अभी यहाँ मैंने शुरुआत की बात A ही करी है और ये R तक जाएगा। अब चूंकि ये करेक्टर कांस्टेंट है इसलिए C लगा दिया जाए। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं प्रिंट करता हूं तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको इंग्लिश के लेटर्स का पिरामिड दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है। तो आप इंटीजर वैल्यू के जरिए स्टार और नंबर वाले पैटर्न को बनाएंगे, पर अगर अल्फाबेट्स वाले पैटर्न बनने होंगे तो उनके लिए आपको करेक्टर वेरिएबल लेना होगा और करेक्टर वेरिएबल लेने के बाद आपको इस प्रकार से लूप चलाना होगा। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये पहले A फिर AB ऐसे आ रहा है
मैं प्लान कर रहा हूं कि पहले 10 अल्फाबेट आ जाए, फिर 9 आए, माने डिक्रीमेंट आर्डर में आए। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप पहले चलो नंबर वाले पे ही बात कर लेते हैं। जल्दी से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ इंटीजर ले लिया, इंटीजर के बाद 1 ले लिया, 1 के बाद मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। इसकी स्टार्टिंग आपकी 1 ही होगी, चूंकि ये इंटीजर टाइप का है इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा। एक बार रन करके देख ले तो ये आ रहा है। अब मैं इसे डिक्रीमेंट यानी उल्टे आर्डर में प्रिंट करना चाहता हूं। तो उल्टे आर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, ये r की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि ये 1 से चले और 10 तक जाए। फिर अगली बार ये 1 से चले 9 तक जाए, फिर 1 से चले 8 तक जाए। तो इस प्रकार के काम को करने के लिए पेरेंट वाले लूप को मुझे थोड़ा अपोजिट चलाना होगा। यहां मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि ये 10 से चलेगा और ये 1 तक जाएगा और ये हो गया माइनस माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि r 10 से शुरू होगा और हर एक काम को करने के बाद एक कम होगा। और यहां मैं लगा देता हूं लेस देन r, तो लगा ही है। तो इसका मतलब ये 1 से चलेगा और 10 तक जाएगा, एक एक बढ़ेगा। तो यहां आपको पूरा जो सी वाला लूप है ये आपको 1 से लेके 10 तक के गिनतियों का पैटर्न दिखा देगा। अगली बार जब यहां जाएगा तो ये एक कम करेगा यानी 9 हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 9 तक काम करेगा। तो अगर इस प्रोग्राम को आप देखो तो जस्ट लाइक आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके कई प्रकार के आउटपुट बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आउटपुट आपको पहले से अपने माइंड में रख लेना होगा और इसी के बिहाफ पे ही आपको प्रोग्रामिंग करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं अगर यहाँ पर r को प्रिंट कर देता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। तो r की वैल्यू पहली बार 10 है, तो हमारे 10 को वो 10 बार प्रिंट कर रहा है, यानी रो को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो जस्ट लाइक इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के आउटपुट बनाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं एक आपको और प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम अक्सर बनाने को आता है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपके सामने यहाँ एक वेरिएबल लेके इसकी वैल्यू 1 कर दी है और यहाँ मैं m को प्रिंट करा के यहाँ मैं प्लस प्लस करा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4। मैंने मेरा मकसद ये था कि अब जो आए वो पिरामिड के शेप में ही आएगा, मगर गिनती 1 से चलते हुए आगे तक इंक्रीमेंट के तौर पे चलती रहेगी। तो उस शेप को डेवलप करने के लिए ये नेस्टेड का फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट था वो तो सेम मैंने चलाया, पर मैंने यहाँ एक m वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने हर साइकिल पे एक एक बढ़ाने का काम किया। तो वो लगातार आपका बढ़ता रहेगा और आपको आउटपुट उस प्रकार का मिल जाएगा। यहाँ मैं नंबर थोड़ा छोटा कर दूँ तो दिखने में थोड़ा ये और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। तो मैंने ये प्रिंट कर दिया तो ये आएगा। अगर मैं यहाँ r को प्रिंट करता हूँ तो ये जस्ट लाइक इस प्रकार से आएगा। अगर मैं यहाँ c को प्रिंट करता हूँ तो ये जस्ट लाइक इस प्रकार से आएगा। तो आपको ये विभिन्न प्रकार के आउटपुट्स मिलेंगे, इनको आपको बनाना होता है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि क्लास जब हम लोगों का ख़त्म हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन दूंगा, तो आप उस क्वेश्चन को आज सॉल्व करिएगा। और मैंने अभी आपके सामने बहुत सारे फॉर लूप के प्रोग्राम्स बना के दिखाए। वैसे तो बहुत सारे समस्याएं हैं, अगर हम लोग फॉर लूप की क्लासेस लें तो पूरा का पूरा ये 100 वीडियो उसके ऊपर बन सकता है। पर मैंने बेसिकली आपको एक लॉजिक समझाने का काम किया है कि ये लूप्स काम कैसे करता है। अभी चूंकि बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स टॉपिक बचे हुए हैं सी लैंग्वेज में, तो हमें उनकी बात करनी होगी। तो अभी जो आपका अगला क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं अगले वाले क्लास में एरेज लेके आऊँगा। तो आप धीरे धीरे जो भी आगे की क्लास आएंगे वो थोड़े एडवांस होंगे और उन्हीं की ही बात एग्ज़ाम इंटरव्यू या हर जगह चलती है। तो आज का क्लास मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो
अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और आप इसे शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो।